ये क्लास 9th यूनिट 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमें गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। हमें इसमें एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इनको फैक्टराइज करना है। अगर आप ध्यान से फर्स्ट पार्ट देख रहे हो तो उसमें दे रखा है 9x² + 6xy + y²। सो अगर आपको इसमें सारे जो वैल्यूज़ हैं वो स्क्वायर वाली दिख रही हैं, ठीक है। सो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, एक होती है a + b, ठीक है, a + b का स्क्वायर। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, a² 2ab + b²। यही आइडेंटिटी होती है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो फर्स्ट वैल्यू होगी a का स्क्वायर, 2ab और b का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ये सोचना है क्या जो ये नंबर है क्या ये किसी का स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर्स दे रखी है x² वाली। तो क्या 9 किसी का स्क्वायर है। सो आपको पता है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। और अगर ऐसे ही मैं 3x का स्क्वायर करूँ तो वो क्या आएगा, 9x²। सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3x का स्क्वायर लिख सकती हूँ प्लस, अब हमारी क्वेश्चन में क्या, आइडेंटिटी में क्या होता है 2, तो मैं यहाँ 2 उतारती हूँ। a की वैल्यू मतलब ये होगी जो हमने यहाँ लिखी है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3x, ठीक है। b की वैल्यू क्या होगी y, क्योंकि उन्होंने क्या दे रखा है y का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, नॉर्मल y का स्क्वायर, ठीक है। b² मतलब इस वैल्यू का स्क्वायर, तो मतलब y का ही स्क्वायर माना जाएगा। अब y की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये हमने इसको एक तरीके से स्प्लिट करके खोल के प्रॉपर वैल्यू को लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है इसमें, अब आप यहाँ से देखो हमारी, मैं एक बार आइडेंटिटी यहाँ लिख रही हूँ, a² 2ab + b²। ये किसकी आइडेंटिटी होती है, a + b² की, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है 3x और हमें क्या चाहिए प्लस, b की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे क्या है b की वैल्यू y। ये हमारा आंसर हो गया। बस आप, अगर आपको मैं नॉर्मल वर्ड्स में बताऊं तो इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटीज़ खोल के दी हुई है, आपको उन आइडेंटिटीज़ को ऐसे बंद करके लिखना है, अगर मैं नॉर्मल वर्डिंग में बताऊं तो, ठीक है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमारे ये आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली लग रही होगी, जो फर्स्ट वैल्यू दे रखी है आप उसका स्क्वायर सोचो किसका स्क्वायर हो सकता है, फिर नॉर्मल जैसे इस आइडेंटिटी में खोल खोल के लिखते जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़े और डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है स्क्वायर, मतलब a² वाली आइडेंटिटी ही लग रही है, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है माइनस, ठीक है, माइनस लग रहा है। तो हमारी -a -b एक आइडेंटिटी ये होती है, हमें इसमें लिखना है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, a² - 2ab + b², यही आइडेंटिटी होती है। अब आप सोचो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2y का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे भी 2। अब a की वैल्यू क्या बनाई है तुमने 2y, तो लिख दो a की वैल्यू। b की वैल्यू तुमने अभी तक नहीं बनाई है, लेकिन b की वैल्यू अप्रोक्स यही होगी। b की वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर, तो हम यहाँ 1 लिख दें प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ से हमने पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करके स्प्लिट करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको इसमें लिखना है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, देखो 2y, b की वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर, यहीं से पता लगा सकते हो। b की वैल्यू 2ab ऐसे लिखा जाता है, a की वैल्यू क्या है 2y, b की वैल्यू क्या है अब -1 का स्क्वायर, तभी ये आंसर जो है एक तरीके से -1 में आया होगा, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ यही वाला, क्योंकि माइनस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 4y किसका स्क्वायर है, 2y² का। 4y को क्या लिखते हैं 2ab, माइनस का 2 माइनस का 2, a की वैल्यू तुमने क्या बनाई है 2y, b की वैल्यू तुमने क्या बनाई है 1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और 1 का जब स्क्वायर करोगे तो वो +1 का ही स्क्वायर माना जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी में -2ab लिखा जाता है, ठीक है। 2y का 2y, a की वैल्यू 2y, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और जो यहाँ माइनस था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो x²। अब x तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, खाली x का स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर होता है, लेकिन 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। अगर मैं इसको देखूं तो ये x² - y², ये ऐसे हो सकता है, y² - 10 हो सकता है। अब इससे तुम्हें
स्क्वायर वाली तो कोई वैल्यू आइडेंटिटी लग ही नहीं रही है क्योंकि कोई वैल्यू थर्ड हमें गिवन ही नहीं है। सो तुम्हारी एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, एक ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें गिवन है, तुम्हें इसमें लिखना है। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स, प्लस बी की वैल्यू क्या है वाई अपॉन 10। फिर दोबारा ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू क्या है वाई अपॉन 10। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार ध्यान से सारे क्वेश्चन देख लो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 हमारा कंप्लीट होता है।